जय राधे स्मरण करें और फिर भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। वृंदावन में मोर मोरे श्री राधा राधा
जन्म जन्म का तेरा है, जन्म जन्म का तेरा है। एक सांवरी भोली सूरत पर दिल दीवाना तेरा है, दीवाना तेरा है, दीवाना तेरा है। सदियों से भटक रहा घर घर पर, जय जय, सदियों से भटक रहा घर घर पर दीवाना ये तेरा है। एक बार तुम मुझसे कह दे बस तू मेरा है, तू मेरा है, मेरा है तू मेरा है, मेरा है तू मेरा है। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जय जय। अरे हाँ, हे गोविंद। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, और आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, और फेंक दे दोनों आंख निकाल के ओ तुमसे बढ़कर, हरि ओम। अरे लाख बड़े तुमसे मिलकर, लाख मिले तुमसे मिलकर, तुम ही को कामे और तुमको रिझामे। जब तक प्राण रहे तन में तब तक देहों को ना को निभाए, जब तक देह को ना को निभाए, जब तक देहों हर दामन की बोल बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, और श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। हाथ ऊपर करके लावण में गोबर गोबर, श्री राधा राधा, राजा उत्तानपाद की कथा सुनाई है। उत्तानपाद जो उत्तम पद को प्राप्त कर ले वही उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की एक पत्नी जिनका नाम है सुनीति, न ग्रहम ग्रह मृत्याहु ग्रहणी ग्रहम चपे, उनकी ग्रहणी मन पत्नी अधिक गुणवान थी, लेकिन सौंदर्यता में कम है, सुंदर कम है, लेकिन सुनीति का भाव और मन बहुत अच्छा है। सुनीति कहते हैं जो नीति से चले, समाज की नीति से चले, शास्त्रों की नीति से चले, परिवार की नीति से चले, वही सुनीति। लेकिन महाराज एक बार कहीं घूमने गए तो एक सुरुचि नाम की कन्या बड़ी सुंदर, उसको पसंद करके उसको भी पत्नी बना लिया। उसका नाम है सुरुचि। महाराज की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि सुंदर है लेकिन गुणवान नहीं है।
सुरुचि का अर्थ है जो अपने मन को अच्छा लगे, सुरुचि अपने मन को जो भाए उसको कर दे, उसको सुरुचि कहते हैं। उसको नहीं, समाज की मर्यादाओं से लेना देना नहीं, उसको सुरुचि कहते हैं। सुनीति किसको कहते हैं? जब अपने घर में एक महिला सजती व्यवहार करती है, ऐसा श्रृंगार करती है, ऐसे वस्त्र धारण करती है कि समाज में देखने वाले भी लोग लज्जित हो जाते हैं, तो वही काम करती है सुरुचि। ऐसी ही है सुरुचि। अगर महिला कह दे मुझे मेरे पति से मतलब, मुझे समाज से क्या लेना देना, मुझे अड़ोसी पड़ोसियों से क्या लेना देना, मेरी जो पसंद होगी वही तो पहनूंगी, वही सुरुचि कहलाती है। जो अपने मन को जो अच्छा लगे उस काम को करे, वो सुरुचि। और जो परिवार की नीतियों का ध्यान रखे, मान मर्यादाओं का ध्यान रखे, वही सुनीति है। तो सुनीति बनो, सुरुचि मत बनो। सुरुचि आगे चल के कष्ट पाती है, लेकिन सुनीति कष्ट नहीं पाती। लेकिन महाराज ने क्या किया? एकदम सुरुचि बोली, महाराज कहिए, एक बात पूछूं? पूछो कि आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं कि सुनीति से? ये सुरुचि कह रही है। राजा भी मन में सोचने लगा, अगर सुरुचि से कह दूंगा कि भाई बराबरी प्रेम करता हूं तो कहीं सुरुचि नाराज ना हो जाए, इसलिए सुरुचि से कहा कि देखो सुनीति पहली पत्नी है, इसलिए मजबूरी में रखता हूँ, अधिक प्रेम तो तुमसे ही करता हूँ। लेकिन सुरुचि के मुंह से निकल गया, जब मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या सुनीति का त्याग नहीं कर सकते? अगर मुझसे भी प्रेम करते हैं, सुन लो, मुझे घर में रखना है तो सुनीति का त्याग करना होगा। महाराज भी बातों में आ गए और सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति को घर में से भगा दिया। सुनीति जब घर से गई और घर के बाहर जब निकालती तो एक कुटिया बना करके, झोंपड़ी बना करके महल के थोड़ी सी दूर आगे और सामने ही एक कुटिया बना करके उसमें निवास करने लगी। और सुनीति गर्भवती थी जब राजा ने त्याग किया था। महाराज का बालक है पेट में, मैं महाराज के पुत्र का लालन पालन करूंगी, इसलिए स्वयं उन महलों से दूर नहीं गई, महलों के सामने बैठी रही। और महाराज उस सुरुचि के साथ में सेवा में अधिक समय निकालती थी। संत आ जाते, जैसा तैसा जय भोजन की उपलब्धता होती, महाराज संतों को भोजन कराती और सभी संत महात्माओं का आदर करती थी। एक दिन संत महात्माओं को दया आ गई और गर्भ में बालक तो है ही, और महाराज से प्रार्थना करी, बोले प्रभु भोजन करके जाना। महात्माओं ने भोजन किया और सुनीति से कहा, देवी आज हमारे कुछ देने की इच्छा है, जो तुम्हारे मन में कोई भाव हो, कुछ इच्छा रखती हो मांगने की, संतों के आशीर्वाद से तुम्हें जरूर मिल जाएगा, कुछ मांग लो। तो सुनीति ने कहा, बोले महाराज मेरे गर्भ में बालक है, वो बालक सुरक्षित रहे और बालक सुरक्षित जन्म ले, लेकिन मेरी जो सौतन है वो हम देंगे। और संत आशीर्वाद देके चले गए और महाराज कृपा हुई ठाकुर जी की। एक दासुरचे पुत्र मंगमालोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तम् महारानी सुनीति के गर्भ से तो एक पुत्र हुआ ही, जिन
भैया ध्रुव, भैया तेरी मैया तो हमने देखी है, पर तेरो पिता कौन है भाई? ध्रुव जी से जैसे ही पिता की बात कही, ध्रुव जी के मन को कष्ट हुआ। भैया मैंने अपने पिता को जानो नहीं, मैंने देखो नहीं है, लेकिन मैं अपनी मैया से जरूर पूछूंगा कि मेरो पिता कौन है। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया की गोद में मचल गए, रोने लगे। मैया तेने बड़े बड़ी बातें बताई, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं सुनाई, मैया बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, पर तेने हमारे पिता कौन है ये तो मैया कभी बताया ही नहीं। मेरे पिता कौन है? ध्रुव जी रोते रोते बोले, क्या मेरे पिता नहीं रहे? मैया ने ध्रुव जी के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, तेरे पिता हैं। सामने वाला जो महल है, उत्तानपाद नाम के राजा ही तेरे पिता हैं। जैसे ही सुना दौड़ पड़े पिता से मिलने के लिए। सामने वाले घर में रहते हैं, दौड़े भागे, लेकिन जैसे ही महल में प्रवेश किया, महाराज उत्तानपाद एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजे, बगल में ही बैठी सुनीति सुरुचि, और सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को लेकर के विराजी है। जाकर के प्रणाम किया पिता के चरणों में, सौतेली माँ के चरणों में भी अपना माथा टेक दिया। और आज इच्छा हुई कि मेरे पिता मुझे अपनी गोद में ले लें, मुझे अपनी गोद में लें, जैसे उत्तम को लिया हुआ है। मुझे पिता की गोद में बैठना। उत्तानपाद राजा टकटकी लगा करके ध्रुव जी महाराज को देखते रहे, और जब मन में भाव आया कि मेरा पुत्र है ध्रुव, ये भी तो मेरा ही पुत्र है, छोटा सा बालक है, आज मेरी गोद में बैठने की इच्छा रख रहा है। उत्तम नाम के पुत्र को जैसे ही राजा ने गोद से सुरुचि की गोद में दिया, और पुत्र ध्रुव को लेने के लिए हाथ पीछे खींच लिया। इसको गोद में मत लेना महाराज, मैं जानती हूं ये आपका पुत्र है, लेकिन आपका पुत्र होना जितना जरूरी नहीं जितना मेरा मां होना है। अगर ये मेरा पुत्र होता, मेरी कोख से जन्म लेता, तो बैठने का अधिकारी होता। ये तो एक दासी का पुत्र है। आपने उस दासी को पत्नी बनाया हुआ था, जब उसको घर से बाहर निकाल दिया तो उस पुत्र को गोद में बैठाने का अधिकार क्या है आपको? राजा घबरा गया कि अगर मैं पुत्र को गोद में लूंगा तो कहीं मेरी पत्नी नाराज ना हो जाए। ध्रुव जी पिता की आंखों में आंखें डाल करके देखते रहे, आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। और सौतेली मां अब ये भी देख नहीं पाई कि ये खड़ा हुआ है। बोले, अरे ध्रुव, मैं जानती हूं कि तू पिता की गोद में बैठने का मन रख रहा है, लेकिन सुन, अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा जंगल में जाकर के तपस्या करना, और भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यही वरदान मांगना कि प्रभु अब मेरी मृत्यु हो जाए और दूसरा जन्म मैं सुरुचि, उनसे प्रार्थना करना कि माता सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म मिले, यही वरदान मांगना जा। लेकिन सुरुचि इतना नहीं समझ पाई कि जब ठाकुर जी मिल गए तो ये जीना मरना, जन्म लेना, मर जाना, इस आवागमन से छुट्टी हो जाएगी। जा, वो नहीं जानती है कि ठाकुर जी मिल गए तो फिर आवागमन से छुट्टी हो जाएगी। पुनरपि जननी पुनरपि, यानी जननी के गर्भ से बार बार जन्म लेना, मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बार बार जन्म लेना,
बार बार मर जाना, इस आवागमन से छुट्टी हो जाएगी। चला जा। द्रौपदी महाराज मैया के पास आए, मैया भगवान कहाँ हैं? मैया ने कहा कि बेटा भगवान तो जंगल में तपस्या करने से मिलते हैं। मैया मैं भगवान को ही ढूंढूंगा और तपस्या करके ही ढूंढूंगा मैया, और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नारद जी बोले, बूढ़े बूढ़े आदमी पूरी उम्र निकाल के मर जाते हैं और किसी ने भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा और कह रहा है कि मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ। बेटा भगवान को ढूंढने आए हो? हाँ बाबा मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ। बाबा भगवान मिलेंगे ना मुझे? बेटा अरे जीवन भर काम तो करो, लेकिन थोड़ा भी समय मिले तो भगवान का स्मरण भी कर लेना चाहिए। लेकिन नारद जी सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का मन में ये भाव नहीं आता कि भगवान मुझे मिले। और ये छोटा सा ध्रुव, अरे मन मूरख छाड़ वृथा अभिमान, अब सर्वबीत चलो अब तेरो तू देओ दिन को मेहमान, कि भूप भय अनेक पृथ्वी पर और रूप तेज बलवान, और को न बचो व काल बलि से मिट गए नाम निशान, जिनकी धवल धाम धन गजरथ सेना और नारी चंद्र समान, और अंत समय सब ही को छोड़ के जाए बसो शमशान। अरे व्यक्ति का जीवन निकल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिलते। नारद जी बोले भगवान तो मिलेंगे, लेकिन तेने गुरु बनाया है? अरे बाबा मैंने गुरु नहीं बनायो। अरे तो भैया गुरु बनायो ही नहीं है तो मंत्र नहीं होगा, बिना गुरु के मंत्र प्राप्त नहीं होता, और मंत्र नहीं होगा तो माला जपेगा तो मंत्र क्या जाप करेगा? बाबा बोले हाँ गुरु तुम ही बन जाओ ना। और नारद जी ये चाहते थे कि ये मुझे गुरु बनाए। नारद जी ये चाहते थे ये मुझे गुरु बना ले। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीरा निष्फल गया गावे वेद पुराण। बिना गुरु के मंत्र जप करना, मनमुखी जप करना, भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी बोले बेटा बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। गुरु जरूर बनाना चाहिए। एक बात याद रखो, एक बहुत समझने की बात है। लोगों के मन में ये धारणा हो गई कि आजकल गुरु बनावे किसको, क्योंकि जिस गुरु को बनाते हैं और उनमें कोई गड़बड़ी निकल आती है, मालूम पड़ता है गुरुदेव तो जेल में पड़े, फिर फायदा क्या? बड़ी विडम्बना, बड़ी समस्या हो गई। अब गुरु कहते हैं क्यों बनाते हैं? बोले गुरु तो इसलिए बनाते हैं कि भवसागर से तर जाएं, भगवान की प्राप्ति हो जाए। और मालूम पड़ा गुरुदेव खुद ही लड़क गए। हम तो भैया ऐसा गुरु मत बनाओ जो तुम्हें ही दुखी कर दे, पर ऐसा भी गुरु मत बनाना जिसको चाहो तो घर पर बुलाना चाहो तो घर पे भी ना आ सके। गुरु कैसा हो, ज्यादा भी ना आए और जब चाहे जब आ जाए। भाई देखो लोग कहते हैं गुरु बना के, महाराज हमारे गुरुदेव तो बहुत ऊंचे संत हैं। ऊंचे संत कैसे हैं? अरे महाराज बहुत बड़ा आश्रम चल रहा है हमारे गुरुदेव का, और गुरुदेव आते हैं तो एक गाड़ी तो गुरुदेव की आती है लेकिन 5 गाड़ी आगे चलती है, 6 गाड़ी पीछे चलती है। मैं भले आदमी, जब तू घर में बुलाएगा तो इतनी गाड़ियों के डीजल पेट्रोल का खर्चा देगा कौन? तुझे ही देना पड़ेगा। अरे गुरुदेव ऐसे होने चाहिए,
बस में बिठा के लाए तो बस में बैठ के आ जाए, रिक्शा में बिठाएं तो गुरुदेव रिक्शे में बैठ जाए। ऐसे गुरुदेव क्या फायदा जो 50 लाख की गाड़ी में ही आएंगे, 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के चलेंगे। ऐसे गुरुदेव मच गई है, लोगों में होड़ है, वो हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु। देखो अज्ञान तिमिरांधंस ज्ञानम जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु क्यों बनाते हैं? अरे गुरु इसलिए बनाते हैं कि समय समय पर हम कुछ ज्ञान प्राप्त करके ठाकुर जी का स्मरण कर सकें। देखो कलयुग में अनेक पंथ हो गए, एक धर्म होता है, एक पंथ होता है। हमारा सनातन धर्म है, क्या है? सनातन धर्म, ये पंथ नहीं है, ये धर्म है। लेकिन कलयुग में अनेक पंथ हो जाएंगे और महात्माओं के द्वारा और ढोंगी गुरुओं के द्वारा ही पंथ बनाए जाएंगे। आप कभी ध्यान देना, ऐसे ऐसे आपको मैं परिचय दे देता हूँ, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे गुरुदेव मिलेंगे, कथा कहते कहते भगवान का रास्ता बताया, भगवान को ढूंढिए, भगवान को पाइए, इस मंत्र को जाप करिए। यहाँ तक तो बात ठीक, लेकिन लाखों शिष्य जब बन गए तो भगवान के रास्ता को बताते बताते अपने रास्ते को बताने लग गए। और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वो गुरु कहते हैं भगवान से ऊंचा दर्जा गुरु का है, लेकिन मैं ये कहता हूं भगवान से ऊंचा भले ही हो जाए, लेकिन गुरु का ऊंचा दर्जा देने का मतलब ये नहीं कि हम ठाकुर जी को ही पीछे छोड़ दें। क्योंकि गुरु हमने गुरु प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया, गुरु हमने ईश्वर ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए बनाया। एक बात याद रखें, कोई हम कथा सुन रहे थे, हमें बहुत अच्छी बात लगी उनकी, और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, हमने वो सुनी तो हमें अच्छा लगा, तो भाई हम भी सुनाया करेंगे। तो हम एक बात आपको कह देते हैं कि गृहस्थ जीवन में गृहस्थी लोगों को ध्यान देना इस बात पर। गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको गृहस्थी ही जीवन में रहने वाले गुरु को बनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। गृहस्थी लोगों को गृहस्थी ही गुरु बनाना चाहिए और सन्यासियों को सन्यासी गुरु बनाना चाहिए। गृहस्थी लोग अगर सन्यासी गुरु बनाएंगे उचित नहीं। इसलिए एक और बात है, यह जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जाता है जात पात पूछे नहीं कोई और हर को भजे सो हर को हो ही। ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि जब हम गुरु बनाएं तो गुरु ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, जाति से ब्राह्मण हो। क्योंकि ब्राह्मण जाति में रहने वाला व्यक्ति अगर आपका गुरु होगा तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि शायद जितने भी कुकर्मी गुरुओं की जितनी हमें जानकारियाँ मिली हैं उनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, उनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है। इसलिए गुरु गृहस्थी जीवन में गृहस्थी को बनाओ और सन्यास जीवन में सन्यासियों को बनाओ। और गुरु पद प्राप्त हो जाए, गुरु मिल जाए, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर सच्चा गुरु है ना, और गुरु से मिलने के लिए आप एक पग भी बढ़ाएंगे सच्चे भाव से, तो ठाकुर जी भी आपकी तरफ कई कदम बढ़ा करके आ जाएंगे। एक गांव में एक गुरुदेव पधारे, क्या बनवा दे? अरे भैया जो कुछ है वही प्रसाद ठीक है, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले हम उसी स्त्री के हाथ का भोजन करेंगे जिसने अपने जीवन में 108 यज्ञ किए हो। कितने यज्ञ किए हो महाराज?
108। अरे महाराज, हमारे गांव में तो किसी औरत ने, महिला ने सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराई, और तुम कह रहे हो 108 यज्ञ। तो भैया हम भोजन नहीं करेंगे। महिलाएं चतुर गांव की, और थालियों में भोजन, कोई रोटियां, कोई सब्जी, कोई खीर, कोई पूड़ी, कोई हलवा, महाराज जी के लिए भोजन। लाइन लग गई, लेकिन महाराज ने किसी के हाथ का भोजन नहीं किया। देवी भोजन ले, कहा महाराज भोजन करो। तुमने सुना क्या कि 108 यज्ञ किए होंगे, उसके हाथ का ही भोजन करूंगा। अरे महाराज, हमने तो देखो हवन भी नहीं कराया, तुम तो 108 यज्ञ की बात कर रहे हो। चलो जाओ दूसरी। महाराज यज्ञ करे नहीं, चलो सब भगा दूं। एक महिला बड़ी चतुर सत्संगी, भगवान की कथाएं सुनती थी, सत्संग का ज्ञान था, बड़े भाव से आई। महाराज जी भोजन कर लो। 108 यज्ञ की बात करो महाराज, मैंने अपने जीवन में करोड़ों यज्ञ करा दिए। अगल बगल में खड़े आदमी, गांव के लोग कहने लगे महाराज बिल्कुल झूठ बोल रही है, तो वो कथा ना कराइए ना, और कह रही है करोड़ों यज्ञ कराए। तो सत्संगी महिला ने कहा महाराज मैंने बहुत करोड़ों यज्ञ कराए। महात्मा जी बोले बताओ कैसे कराए? बोले बताओ? बोले हाँ, कि संत मिलन को चालिए। मैं भोजन लेकर के आपसे मिलने आई हूं, कि संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे और करोड़ों यज्ञ समान। महाराज मैं एक एक पग रख के तुम्हारी तरफ आई तो मैंने तो करोड़ों यज्ञ कर लिए। महात्मा जी बोले थाला भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, तुमने करोड़ों यज्ञ करे हैं, तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। एक चेला गुरुदेव बना लिए, गुरुदेव के पास बैठा, गुरुदेव को नींद आने लगी, गुरुजी चरण दबा दूं? हाँ हाँ दबाओ भैया। चेला का भाव गुरुजी के, रात्रि 10 बजे हुए थे, गुरुदेव के बड़े भाव से शरण दबाने लग जाए। 3 है, अभी थोड़ी देर पहले तो 4 कह रहे थे। हाँ हाँ उस समय तक तो 4 ही थे, अब 3 है महाराज। बोले क्यों? बोले गुरुदेव ऐसे ही चरण दबाता रहा रात रात, तो मेरा तो राम राम सत्य यही हो जाएगा, तो बचेंगे 3। तो ऐसा गुरु ठीक नहीं। तो गुरु का भाव भी चेला के प्रति अच्छा होना चाहिए। गुरु की सेवा भी करो, अच्छी बात है। गुरु के पास में कभी मिलना हो तो गुरु की सेवा करने में कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। पर ऐसा चेला भी मिलना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठल्लम ठेला। चेला ऐसा ना मिल जाए गुरुजी को भी लुढ़का दे नरक में, और गुरुदेव भी ऐसे ना हो जो खुद तो गए और गुरुदेव चेला को भी ले मरे। देखो भैया गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं, क्या ध्यान देना। एक तो होता है पत्थर गुरु, दूसरा पत्ता गुरु, तीसरा लक्कड़ पत्थर गुरु। कैसे? नदी के किनारे खड़े हो जाए, तैरना आता नहीं, पार करें कैसे? हम सोचे कोई बड़ा सा पत्थर लेके और उस पर बैठ के और 100 पत्थर को लेके लुढ़क जाए नदी में तो हम पार हो जाएंगे। आप सोचो पत्थर पर बैठ के क्या पार हो जाएंगे? अरे पत्थर भी डूब जाएगा और बैठने वाला भी डूब जाएगा। ऐसे ही गुरु होता है पत्थर की तरह, जो भवसागर में खुद तो डूबेगा ही और चेला को भी डुबा के ही छोड़ेगा। वो है पत्थर गुरु। और दूसरा है पत्ता गुरु। केला का पत्ता लेकर के तुम खड़े हो जाओ और मन में सोचो नदी पार करनी है, केला के पत्ता पर बैठ के सो पत्ता लेके कूद पड़े। अब आप सोचो क्या बैठने वाला पार हो सकता है? नहीं। लेकिन एक बात है, बैठने वाला डूबेगा
बैठने वाला डूब जाएगा। ऐसे गुरु होता है जो खुद तो भवसागर से पार होने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन चेला को सामर्थ्यवान नहीं कर पाता, उसको डुबा देता है और खुद पार हो जाता है। और तीसरा गुरु होता है लक्कड़ गुरु, और लकड़ी की होती है नाव, और नाव में बैठने वाला कभी डूबता नहीं। नाव तो पार होती है और बैठने वाला भी पार हो जाता है। ऐसे ही गुरु होता है जो खुद तो पार होता ही है, लेकिन चेला को भी पार करा देता है। और कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा गुरु शरण आने के बाद। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री राधे। कुछ ना तू कर पाएगा, जब तलक है मन में, तलक है मन में, कुछ ना तू कर पाएगा। रंग लाएगी भक्ति, रंग लाएगी भक्ति, मिट जाने
झुक जाने के बाद हरी खुशी मिले जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद बोलो राधा वल्लभ लाल की राधा वल्लभ लाल की प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का सूखी बगियां फिर खिले सूखी बगियां फिर खिले तू बदल जाने सूखी बगिया फिर खिलेगी रुत बदल जाने के बाद और खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी गाँव में झुके जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु चरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु चरण गुरु चरण आने के बाद गुरु चरण आने के बाद बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय बोलो वेद व्यास जी मंत्र प्राप्त हो गया और जैसे ही मंत्र प्राप्त किया गुरुदेव जी द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेव और ध्रुव जी महाराज धन्य हो गए गुरुदेव की कृपा हो गई अब कोई बात की कमी नहीं मंत्र जपूंगा कोई चिंता नहीं है कि काहे को सोच करे मन मूरख ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि काहे को सोच करे मन मूरख कि सोच करे ते कहा कर लेगो कि जान को देत जहान को देत सो तो देगो सो मोह को देगो कि जितने वो जीव बसे जल थल में और सुध इनकी उलेगो सो तेरी उलेगो जब दांत दिए जब दांत नहीं जब दूध दिया अब दांत दिए क्या वो अन्न न दे देखो बड़े सोचने की बात है भगवान ने हमारी व्यवस्थाओं में कमी नहीं छोड़ी जब हम छोटे से जन्म लेकर के आए तो क्या हम रोटियां खाने लग गए थे पैदा होते ही क्या दाल चावल खाने लग गए थे हैं? नहीं और ठाकुर जी ने मार के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी छोटा बच्चा कुछ नहीं खाएगा दांत नहीं है जब दांत नहीं जब दूध दियो क्या भगवान उस समय व्यवस्था करेंगे तो बड़े होके भी तो व्यवस्था की है जब दांत आ गए तो मैया के दूध समान और दांत आ गए तो भैया चकाचक भोजन करने लग गए
जब ठाकुर जी हर व्यवस्थाओं को करता है, वो कभी नहीं छोड़ता। शायद ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो भूखा सोता हो। हाँ, अपने कर्मों का भोग भोग रहा हो या उसके कर्म ही खराब है तो भूखा क्या, वो तो फिर पड़ा ही रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ठाकुर जी पर भरोसा करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। आप जाइए वृंदावन में, जाइए हरिद्वार में, जाइए तीर्थों में, कितने बड़े बड़े भंडारों की व्यवस्थाएं, कितना भी भोजन करो और बिना पैसों की व्यवस्थाएं। हमारे गिरिराज जी में जाइए, गोवर्धन गिरिराज जी में जाकर के आप देखेंगे सैकड़ों भंडारे चल रहे हैं। कोई कड़ी चावल, कोई छोले भटूरे, कोई पूरी सब्जी, कोई हलवा, कोई पेठा की मिठाई, कोई केले के फल, कोई आम के फल, इतनी व्यवस्थाएं और बिना पैसों। और पानी की, कोई मीठा पानी, कोई नींबू की शिकंजी, कोई शरबत, कोई ठंडा दूध, बहुत व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी नहीं है। और फिर भी देखो, इतने भंडारों के बीच में मांगने वाला पैसा मांग रहा है। और वो क्या कह के मांग रहा है कि हम भूखे हैं भैया, भोजन करेंगे, कुछ व्यवस्था हो जाए तो भोजन कर लेंगे। जहां सैकड़ों भंडारों की व्यवस्था है वहां व्यक्ति भिखारी दरवाजे पर पहुंच गया। 2-4 मंजिल का मकान रहा होगा। सुबह सुबह इतने पैसे वाले आदमी के घर पहुंचा, दरवाजे पर भिखारी। मकान वाले जो बाबूजी थे वो ऊपर की मंजिल पर खड़े और हाथ में अखबार, एक हाथ में चाय का कप लिए और ऊपर से नीचे झांक रहे थे, कभी अखबार पढ़ ले। भिखारी ने आवाज लगाई, बाबूजी। नहीं सुना। अरे बाबूजी, मैं आपसे ही कह रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या बात है भाई? बाबूजी, कल से कुछ खाया नहीं है। बोले, मैं क्या करूंगा? बाबूजी, कुछ भोजन मिल जाता। ऊपर से खड़े खड़े, चलो चलो आगे जाओ। नहीं है चलो। बाबूजी, भोजन नहीं चलो। बासी ही मिल जाता है ना, वो भी नहीं। चलो बाबूजी, भोजन नहीं है तो 10-5 रुपए मिल जाते तो मैं, वो भी नहीं है। कोई पुराने वस्त्र मिल जाते पहन, वो भी नहीं है। नहीं है। वो भी नहीं है। तो भिखारी ने कहा, बोले महाराज वो भी नहीं है, फिर ऊपर की मंजिल पर खड़े होने से फायदा नहीं है। बाबूजी, आप आओ मेरे साथ में, हम दोनों ही मिलके मांगेंगे। फिर काई के बाबूजी हो, कुछ है ही नहीं। ध्रुव जी महाराज मथुरा के नजदीक पहुंच गए और मथुरा के नजदीक में एक वन है जिसका नाम है मधुवन। हमारे ब्रज में आपको मालूम है कितने कोस में फैला हुआ है ब्रज? ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी होती है। लाखों भक्त जाते हैं और 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। तो 84 कोस ब्रज में मुख्य 14 वन हैं। कितने वन हैं? 14। और प्रथम नंबर पर जो गिनती आती है वन की, वो वन है वृंदावन। वृंदावन। और वहीं पर निधिवन, ब्रज में ही तालवन है, महावन है, गहवर वन है, भांडीर वन है, कुमुद वन है। और वहीं पर मधुवन है।
ये मधुवन कहाँ है? मथुरा में बिल्कुल नजदीक में बराबर में ही एक गांव है महोली। उस गांव का पुराना नाम मधुवन हुआ करता था। जो वन है उसको भी आज वन को मधुवन कहा जाता है। उस मधुवन में जाकर के, यमुना भी नजदीक है, और जाकर के तप किया और तपस्या में ऐसे लीन हो गए। भगवान की तप करने लगे। गुरु की नीति, शास्त्र की नीति से भजन किया। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिंगना केवला हेतु की भक्ति लोटपाता केवलम। शास्त्र की नीति के अनुसार भजन किया। अखंड भजन चल रहा है। भगवान और ध्रुव जी के सामने, लेकिन ध्रुव जी ने आंख खोल करके नहीं देखे। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम् चराचरस्य अखिल शक्तिधर स्वधाम प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान की अपनी आंखों के सामने दिव्य झांकी, अपने मन में, अंतर मन में, अंतर आत्मा में ठाकुर जी की झांकी को प्रकट कर लिया, इसलिए आंख खोल के नहीं देखा। भगवान ने जब उनकी अंतर मन की झांकी को अदृश्य कर दिया, एक अपंग व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को चढ़ने की सामर्थ्य दे सकते हैं। और ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरा ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन कंठ बंद हो गया, बोल नहीं पा रहे। इसलिए भगवान ने क्या किया? कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना परिस्पर्शनं बालं कृपया कपोले। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप में सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, भगवान के हाथ में जो शंख है मानो कंठ पे लगाया तो सरस्वती जी कंठ में विराजमान हो गई और भाव से स्तुति गाई, भाव से स्तुति गाई। यो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र अखिल शक्तिधर स्वधाम अनन्यस्त चरण स्वगादि प्राणामनभो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया ठाकुर, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। यो अंत पुरुष मम वाच विमां प्रसुप्तां, प्रणाम करता हूं प्रभु। आपकी कृपा के बिना आपको जाना नहीं जा सकता। आपकी कृपा के द्वारा ही आपकी भक्ति संभव है। आपके बिना कृपा के कोई भजन भी नहीं कर सकता। आपके बिना कृपा के कोई सत्संग ग्रहण नहीं कर सकता। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं महाराज। जो जानई ताही देहु जनाई, जो जानई ताही देहु जनाई, जानत तुमई जा, जानत तुमई जा। ओ मादारू जो सित की नाई, ओ मादारू सित की नाई, सही कचावत राम गोसाई, सही कचावत राम गोसाई। बोले ठाकुर आपने कृपा करी, जो मैं आपकी भजन करने आया था, लेकिन अब मांगूंगा कुछ नहीं। भगवान जानते हैं कि तैने तपस्या क्यों करी। भगवान कहते हैं कि तू मेरी तपस्या करने के लिए इसलिए आया था कि परमात्मा से मांगूंगा कि सौतेली माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए।
ध्रुव जी बोले प्रभु आया तो इसीलिए था, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद में मेरी मांगने की इच्छा नहीं रही। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं तो तीसरे की आवश्यकता क्या है? प्रभु मैं आपको दर्शन करके कुछ इच्छा नहीं रखता मांगने की। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। अरे आपके दर्शन पा करके अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे को अपनी तरफ से वरदान दे देता हूँ। क्या? 32 लाख वर्षों तक तू राजा बनके राज्य सुख भोगेगा, मेरे आशीर्वाद में। जाओ। आज ध्रुव जी महाराज मानो भगवान के दर्शन पाकर के आनंदित हुए, और भगवान भी कहते हैं मेरे ही ये में और मेरे ही ये में गई है समाए, वो समाए वो मेरे ही ये में गई है समाए, वो समाए भाग पर मेरे ही ये में गई है समाए, वो समाए भगत की भाव भरी भगती मेरे ही ये में गई है वो समाए भाव भरी। देखो एक बात बताएं, जितने भी दुनिया में भजन है कोई ना कोई ने रचा होगा, लेकिन ये भगवान ने स्वयं ने गाया। अरे मेरे लिए में गई है समाए, वो समाए भाव भरी भक्ति में गई है समाए, वो समाए भगत की भाव बड़ी भगत की भाव बड़ी भक्ति भगत की भाव बड़ी भक्ति मेरे लिए में गई है समाए, वो समाए भगत की भाव बड़ी भक्ति लिए में गई है समाए, वो समाए भगत की भाव बड़ी।
जोड़ते दे दिया करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समाप्रिय अयामिल की मुक्ति हुई नारायण नाम लेने से। आगे हिरण्याक्ष का जब वध किया भगवान ने 12 रूप लेकर के, तो हिरण्याकश्यप जो हो गया अपनी दुश्मनी ठाकुर जी के साथ में कर ली, क्योंकि मेरे भाई को मारा है। हिरण्याकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। लक्ष्मी जी अपना लेकिन पैर दबाया करो कभी कभार, दबाना जरूरी है, क्योंकि चरण दबाने से ईश्वर की कृपा पत्नी की प्राप्त होती है। और जहाँ कहते हैं ना, जहाँ कुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ। अच्छा, चरण भी वहीं दबाए जाते हैं जहाँ दोनों तरफा प्रेम हो। ये भी बात सही है। एक तरफा भाव है तो शायद मुश्किल बात है। चरण दबा रही थी नारायण, तो उसी नाम का प्रभाव गर्भ के ऊपर हुआ और गर्भ में प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, बचपन से छोटे थे, भगवान के ऊपर विश्वास हो गया। कुम्हार कच्चे बर्तनों को पका रहा था, बिल्ली के बच्चों का ध्यान नहीं रहा, आग लगा दी। उसी दिन भगवान को याद करके कुम्हारी रो रही थी, मैया काई को रो रही है, बेटा 4 बिल्ली के बच्चा मैंने ध्यान नहीं दिए, और वो इसी गढ़ों में जाकर के कच्चों में बैठ गए, ध्यान नहीं रहा, आग लगा दी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बच जाए। प्रहलाद जी ने कहा, अगर ठाकुर जी में ताकत है तो मैं पूरा जीवन अपने ठाकुर जी के लिए निकाल दूंगा, लेकिन बच्चे सही सलामत मिलने चाहिए। ठाकुर जी की ऐसी कृपा, पूरे घड़े पक गए, लेकिन जिस घड़े में ही बच्चे बैठे हुए कच्चा घड़ा रह गया, बच्चे बच गए। प्रहलाद जी का उसी समय से अटूट भक्ति हो गई, उसी दिन से अपना जीवन परमात्मा के नाम कर दिया। पिताजी ने भेज दिया पढ़ने के लिए, जाओ पढ़ के आओ। संतमर्ग नाम के गुरु जी पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ने गए, बुलाया बेटा को, बेटा सुंदर सा पाठ सुनाओ जो तुम्हारे गुरु जी ने पढ़ाया हो। बोले पिताजी मेरे गुरु ने, हाँ हाँ पढ़ाया ना। बोले क्या पढ़ाया है बताओ। सुनाया, हरि नाम सदा सुखदायक, अपने चित्त धरो, जो चाहो भवबंधन काटना, मेरे प्रभु की भक्ति करो। पिताजी, विषय वासना युक्त कर्म का फल चाहे जो प्राणी, और नहीं जान सकता वो प्रभु को, मोहित है अज्ञानी। इसलिए कर्म निष्काम करो, प्रभु की सेवा आठों याम करो। वो सब पापों से मुक्त करे, उनको सत सत बार प्रणाम करो। दी हुई चादर है, अगर मैं ओढ़ करके बैठ जाऊं तो मैं चल नहीं सकती, आग में मैं बैठ जाऊंगी और तुम्हारे बेटा को बिठा लूंगी गोद में, मैं बच जाऊंगी, राख हो जाएगा। बालक को अति प्यार से लिया अंकु बैठाया, ढूंढा बैठी अग्नि में, और वापा लिया मिटाया। प्रहलाद जी को मारने के लिए होलिका तैयार हुई, लेकिन वारे वाह मेरे ठाकुर, कैसी हवा चलाई, होलिका के ऊपर से चादर उड़ करके भक्त प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, होलिका जल के खाक हो गई, और प्रहलाद जी बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गए। गुरुदेव से
आज भगवान का स्मरण करने लगे कि मेरा गोविंद कहाँ है, मेरा ठाकुर कहाँ है, मेरा ठाकुर मेरी रक्षा करे, मेरी सुरक्षा करे। घबरा गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। कहाँ है मेरा ठाकुर, कहाँ है मेरा प्रभु कहाँ है? और भाव से कीर्तन गाया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिंह शेर जैसा और शरीर मनुष्य जैसा अभी नहीं मर सकता, अभी नहीं मर सकता। मेरा वरदान पूरा नहीं हुआ। अब क्या वरदान है? मेरा आखिरी वरदान बाकी है। क्या वरदान है? ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं। शस्त्र और अस्त्र की बात आई तो भगवान श्री नरसिंहदेव ने अपने शेर जैसे मीराबाई जैसा। प्रहलाद जी को मुक्त किया, वैकुंठ धाम मिला। हिरण्याकश्यप को भी वध किया तो उसको भी वैकुंठ मिला। लेकिन कभी कभी जीवन में अभिमान आने के कारण भगवान दूर हो जाते हैं। एक कथा आती है गजराज हाथी की, गजेंद्र मोक्ष की कथा कही जाती है और भागवत कथा में ये कथा बड़ी सुंदर आई है। गजेंद्र मोक्ष हाथी के जीवन में, उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में अभिमान, बल अधिक होने के कारण जंगल के जीव जंतुओं को जो परेशान करता है, मार
छोड़ करके आगे आ गया बलि और आकर राजा हरिश्चंद्र चलो राजा हरिश्चंद्र चलो राजा
के प्यारे तुम हो, प्यारे ओ मेरे मोहन